Greetings dear children, and children, in today's video we shall discuss the last part of our chapter, that is 3 keyboard special keys. So let's start with the children. Starting from page number 19 children, select, cut, copy, paste and delete text. तो बच्चों जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं मॉनिटर पर हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं यानी कि हटा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं यानी कि कहीं और भी उसको हम सेम लिख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं यानी हम उसको हटा भी सकते हैं. We often need to copy or move a piece of text from one location to another. तो बच्चों जब हम टाइपिंग करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमें एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर पेस्ट करने की या उसको मूव करने की नीड होती है. To copy or move a piece of text we have to select it first. अब मूव करने के लिए या कट करने के लिए या फिर कॉपी पेस्ट कुछ भी करने के लिए बच्चों सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि हमें अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है पहले. टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड कीज फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. तो बच्चों अगर हम माउस की हेल्प से सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और कीबोर्ड और स्पेशल कीज़ की हेल्प से हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं बच्चों. सो लेट्स सी देम. टू सेलेक्ट द कैरेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. तो बच्चों अगर हमें एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है जो कि कर्सर के राइट साइड में है उसके लिए हम जो शॉर्टकट यूज़ करेंगे बच्चों वो है शिफ्ट एंड राइट एरो की. तो उसके लिए हमें शिफ्ट की और उसके साथ ही हमें राइट एरो की को प्रेस करना पड़ेगा, तभी जो हमारे कर्सर के राइट हैंड साइड में जो भी कैरेक्टर है वो सेलेक्ट हो जाएगा. When we have to select a character on the left side of the cursor, जब हमें कोई कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है जो कि कर्सर के लेफ्ट साइड में है बच्चों तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे शिफ्ट की के साथ लेफ्ट एरो की का. जब हमें द टेक्स्ट इन द लाइन अबव, जब हमें सेलेक्ट करना है बच्चों उस टेक्स्ट को जो कि हमारी लाइन के ऊपर है तो हम यूज़ करेंगे शिफ्ट की का और उसके साथ अप एरो की का, यानी कि हम इन दोनों कीज़ को साथ में प्रेस करेंगे जिससे कि ऊपर वाली लाइन जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी. द टेक्स्ट इन द लाइन बिलो, अगर हमारी कर्सर के नीचे वाली लाइन को हमें सेलेक्ट करना है बच्चों तो हम शिफ्ट के साथ एरो की, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे. अगर हम इन दोनों को साथ में प्रेस करते हैं तो हमारी कर्सर के नीचे जो लाइन है बच्चों वो सेलेक्ट हो जाएगी. द टेक्स्ट फ्रॉम द करंट लोकेशन ऑफ द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन. तो बच्चों अगर मुझे अपनी कर्सर के करंट लोकेशन की यानी कि जहाँ पर भी मेरा कर्सर अभी है वहाँ से लेकर लाइन के स्टार्टिंग तक अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर मैं शिफ्ट की के साथ होम की का यूज़ करूँगी, उन दोनों को साथ में प्रेस करूँगी और टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगी. नेक्स्ट इज़ द टेक्स्ट फ्रॉम दिस करंट लोकेशन ऑफ द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन. अगर मैं करंट लोकेशन से लाइन के एंड तक सेलेक्ट करना चाहती हूँ बच्चों तो उसके लिए शिफ्ट की के साथ एंड की को प्रेस करना पड़ता है. द टेक्स्ट फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द पेज अबव, अगर कर्सर के करंट लोकेशन से अगर मुझे ऊपर वाले पेज को सेलेक्ट करना है उसके लिए बच्चों शिफ्ट की के साथ पेज अप की को प्रेस करना होता है. इन दोनों को साथ में प्रेस करेंगे तो ही ऊपर वाला पेज सेलेक्ट होगा. द टेक्स्ट फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द पेज बिलो, करंट लोकेशन से नीचे वाले पेज तक अगर हमें सेलेक्ट करना है देन वी विल प्रेस शिफ्ट की अलॉन्ग विद पेज डाउन की. शिफ्ट की के साथ हम पेज डाउन की को प्रेस करेंगे. द होल टेक्स्ट, अगर हमें पूरा ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो बच्चों हम प्रेस करेंगे कंट्रोल की के साथ ए अल्फ़ाबेट की को. So children, these are the shortcuts by which we can select different text, and here we use children the special keys, for example the shift key and control keys with different other keys. Commonly the following 3 things are done when a piece of text is selected. तो बच्चों हम ये 3 स्टेप्स करते हैं जब भी हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं. तो ये 3 ऑप्शंस हैं जो कि हम सेलेक्टेड टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, जैसे कि कॉपी एंड पेस्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है उसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं. अब कॉपी पेस्ट का मतलब होता है बच्चों इट डुप्लीकेट्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन
मोर देन वन प्लेस, यानी कि अगर हमने एक पैराग्राफ लिखा है और अगर हम उस पैराग्राफ को उस प्लेस पर तो चाहते हैं, साथ में हम चाहते हैं कि वो दूसरे पेज पर भी हो, तो उस केस में बच्चों हम कॉपी करते हैं एंड देन वी पेस्ट इट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों वो है कट एंड पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम कट कर सकते हैं और उसे पेस्ट कर सकते हैं। इट मूव्स द टेक्स्ट फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन टू द न्यू लोकेशन। इसमें क्या होगा बच्चों, जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है, सपोज हमने वो पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, उसको हम कट करेंगे, यानी कि उस प्लेस से हटा के हम उसको एक नई जगह पर ले जाकर पेस्ट करेंगे, तो इससे जो है पैराग्राफ की लोकेशन चेंज हो जाएगी। एंड थर्ड स्टेप जो हम कर सकते हैं बच्चों सेलेक्टेड टेक्स्ट के साथ, वो है डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट में क्या डिफरेंस होता है कि कॉपी में ओरिजिनल लोकेशन पर वो टेक्स्ट रहता है और हम उसको दूसरी जगह पर भी पेस्ट करते हैं, लेकिन कट एंड पेस्ट में बच्चों ओरिजिनल जगह पर वो टेक्स्ट नहीं रहता, वहाँ से डिलीट हो जाता है और वो नई लोकेशन पर ही रहता है। एंड डिलीट में तो बच्चों वो टेक्स्ट जो है वो परमानेंटली डिलीट ही हो जाता है। नाउ लेट्स स्टडी ऑल द 3 स्टेप्स इन डिटेल कि हम इनको करने के लिए कौन कौन सी स्पेशल कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बच्चों कॉपी एंड पेस्ट दी सिलेक्टेड टेक्स्ट। टू कॉपी द टेक्स्ट सेलेक्टेड प्रेस कंट्रोल एंड सी अल्फ़ाबेट की टुगेदर। तो बच्चों जब भी हमें कोई टेक्स्ट को कॉपी करना होता है तो हम सबसे पहले उसे सेलेक्ट करेंगे, फिर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल की और सी अल्फ़ाबेट की को। नाउ यूज़ द एरो कीज़ और द माउस टू प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेयर द टेक्स्ट इज़ टू बी मूव्ड। तो बच्चों कंट्रोल और सी को प्रेस करने के बाद हम माउस की हेल्प से या फिर एरो कीज़ की हेल्प से कर्सर को उस लोकेशन पर ले जाएंगे जहाँ पर हम इस टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पर हम इस टेक्स्ट को ले जाना चाहते हैं। प्रेस कंट्रोल एंड वी टुगेदर। उसके बाद बच्चों हम कंट्रोल की और वी अल्फ़ाबेट की को एक साथ प्रेस करेंगे। अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट विल बी पेस्टेड हियर। और जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया था बच्चों वो नई लोकेशन पर पेस्ट हो जाएगा। When we copy and paste text, जब हम किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करते हैं बच्चों, it is present both in the original and the new location। कॉपी पेस्ट करने से बच्चों टेक्स्ट डिलीट नहीं होता है, वो ओरिजिनल यानी कि पहले वाली जगह भी रहता है और जहाँ पर हम कर्सर लगाते हैं न्यू लोकेशन के लिए वहाँ पर भी रहता है, यानी कि वो टेक्स्ट दोनों जगह पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज cut and paste the selected text। As the name suggests children, cut and paste यानी कि पहले कट करेंगे, यानी कि पहले हटाएंगे और फिर हम उसको नई लोकेशन पर पेस्ट करेंगे। To move the text selected, press Ctrl and X together। तो बच्चों सबसे पहले तो हम जो सेलेक्ट किया है हमने जिस टेक्स्ट को, वहाँ पर हम कंट्रोल की के साथ X अल्फ़ाबेट की को एक साथ दोनों को प्रेस करेंगे। नाउ यूज़ द एरो कीज़ और द माउस टू प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेयर द टेक्स्ट इज़ टू बी कॉपीड। और अब हम एरो की से या फिर माउस की हेल्प से उस लोकेशन पर कर्सर को ले जाएंगे जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट पेस्ट हो। प्रेस कंट्रोल एंड वी टुगेदर। कर्सर को न्यू लोकेशन पर ले जाने के बाद बच्चों हम कंट्रोल की और वी अल्फ़ाबेट की को एक साथ प्रेस करेंगे। द टेक्स्ट इज़ नाउ मूव्ड। और इन दोनों को एक साथ प्रेस करने के बाद बच्चों जो टेक्स्ट है हमारा वो नई लोकेशन पर आ जाएगा। When we move text, it is deleted from its original location। तो बच्चों जब भी हम कट पेस्ट करते हैं तो ओरिजिनल लोकेशन से वो टेक्स्ट डिलीट हो जाता है एंड मूव्ड टू द न्यू लोकेशन। और पहली लोकेशन से डिलीट होकर वो न्यू लोकेशन पर आ जाता है। द फंक्शन ऑफ मूविंग टेक्स्ट इज़ कॉमनली कॉल्ड कट एंड पेस्ट। और इस तरीके के बच्चों जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह पर टेक्स्ट को लेकर आ रहे हैं इसे हम कहते हैं कट एंड पेस्ट। Last step is children that we can do with the selected text is delete the selected text।
We can delete the selected text by pressing delete और backspace. बच्चों सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम डिलीट कर सकते हैं with the help of these two keys. आइदर हम उसमें डिलीट की को प्रेस कर सकते हैं या फिर हम बैकस्पेस की को प्रेस करके भी उसको डिलीट कर सकते हैं. So that's it for today, children. The chapter is complete. I hope you understood all the keys very well. Thank you, children, and have a nice day.